गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। आइए आज हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तुलनात्मक अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य में हिंदी का पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ आदि शब्द लगे रहेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए देख लीजिए कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो ये चुका हूँ है, तो इस तरह से रहेगा। अंग्रेजी का पहचान देखिए, हैज और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म वहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं तो चुका, चुके, चुकी इसमें भी रहेगा, लेकिन अंतर इतना रहेगा कि इसके बाद था, थे, थी आएगा। अंग्रेजी का पहचान इसमें है, जिससे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग किए थे, तो पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही वर्ड रहता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वो रहता है हैड। हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखेंगे तो इसमें देखिए चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुका हूँगा आदि शब्द इसमें रहेंगे। हिंदी का पहचान में वाक्य अंत में ये शब्द रहते हैं। इंग्लिश का पहचान देखें तो इसमें शैल, हैव और विल हैव के साथ एक क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म रहना ही परफेक्ट है, लेकिन शैल हैव, विल हैव रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट, और हैड के साथ है थर्ड फॉर्म रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, हैज हैव के साथ है थर्ड फॉर्म रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। ये इसका इंग्लिश का पहचान है, इसको पहचान आराम से करें। आइए अब हम ये जाने कि जैसे हैज हमारा प्रयोग हुआ, हैव प्रयोग हुआ, हैड प्रयोग हुआ, शैल हैव प्रयोग हुआ, विल हैव प्रयोग हुआ, ये कहाँ कहाँ हम करेंगे, किस किस सब्जेक्ट के साथ में इसको प्रयोग करेंगे। इसको प्रयोग करने के लिए देखिए ऊपर आपका हैज है, हैज के प्रयोग करने के लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर कर्ता के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन के देखिए सब हैं, ही, सी, नेम, बॉय, योर सिस्टर, माई ब्रदर, माई फादर, ये सब सिंगुलर हैं, थर्ड पर्सन का ही सब सिंगुलर है, वहाँ पे आप हैज का प्रयोग करेंगे ये सभी कर्ताओं के साथ में। हैव का प्रयोग देखिए इसमें नीचे दिखे दिया है ना, सब्जेक्ट कौन रहेंगे इसमें, तो इसमें जो है पुलर जो है देख रहे हैं, पुलरल सब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पुलरल के साथ में इसको हम प्रयोग करते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन का एक जो आई रहता है उसी के साथ में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में तो हम प्रयोग करना ही करना है भाई। जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ये सब तो पुलर है, दे, वी, यू भी। तो जैसे गर्ल्स हैव, बॉयज हैव, योर सिस्टर्स हैव, माई ब्रदर्स हैव, इसका प्रयोग करेंगे। हैड में देखिए कोई हमको ज़्यादा चूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही हैड लगता है, और जो उसमें आल सब्जेक्ट जो आएगा उसके साथ आप हैड का प्रयोग कर देना है। जैसे ही हैड, सी हैड, आई हैड, यू हैड, वी, दे, बॉय, बॉयज, आल पर्सन सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। आइए अब शैल हैव का प्रयोग। शैल हैव का प्रयोग हम केवल आई और वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ ही हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और विल हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, विल हैव का प्रयोग हम सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। जैसे यू, ही, सी, दे, सेकेंड, थर्ड पर्सन, यानी ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ है, यानी फर्स्ट पर्सन इसको नहीं लाना, इसमें सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में कोई भी आता है, सिंगुलर आता है चाहे पुलर आता है, सबके साथ विल हैव का प्रयोग हम करेंगे। आइए अब सेंटेंस कुछ से रचना करें हिंदी का, उसी का अंग्रेजी भी बनाते हैं। तो मैं हिंदी इसमें आप जानते हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये चार प्रकार का सेंटेंस भी बनते भी हैं। तो इसको बनने के लिए हमें करना क्या है, करने के लिए यह है कि जैसे मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, मैंने यहाँ एक थे अभी लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, आप देखिए मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो या मैंने एक पत्र लिखी है, जो भी आप कहिए लिखी है, ये ध्यान रखिए, है जरूर रहेगा, परफेक्ट है ना, खाली लिखी नहीं, जहाँ लिखी कर देंगे तो पास्ट इंडिफिनिट में चल जाएगा, है आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिए। तो
तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो इसका अंग्रेजी का पहले स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर पहले जान लीजिए अंग्रेजी बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में है, अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है, सब में काम करेगा इसमें, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में, दोनों में काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन सब एक ही पर अफर्मेटिव सब में काम करेगा। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? सब्जेक्ट के बाद यहाँ हम लगा देंगे हैज और हैव, मतलब जैसा हमारा मांगेगा सब्जेक्ट, हैज वाला सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे और हैव वाला सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो आपका देखिए स्ट्रक्चर हो गया उसका बनाने का। अब इसी के आधार पर इसमें मान लीजिए लगाना है तो इसमें मतलब पास्ट परफेक्ट में तो हैज हैव के स्थान पर वहाँ केवल आप हैड लिख दीजिए, बाकी सब वहीं रहेगा। यदि फ्यूचर परफेक्ट में आपको लगाना है तो हैज हैव और हैड के स्थान पर अफर्मेटिव में आप शैल हैव लिख दीजिए, बाकी सब वहीं रहेगा। तो इसको हमको जो है प्रयोग करना है। तो आइए इसको सेंटेंस बनाने आज हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में सीखें कैसे हम बनाएंगे। तो अब देखिए पहला है मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट है पहले लिखना, तो आई, इसके बाद क्या आप लिखेंगे? आई के बाद लिखेंगे आप हैव, आई हैव। उसके बाद क्रिया क्या है? लिखना, लिख चुका हूँ तो क्रिया, तो क्रिया के थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन, तो यहाँ रिटेन लिखेंगे WRITEN, रिटेन, आई हैव रिटेन। क्या लिखना था? एक पत्र, तो यही ऑब्जेक्ट देखिए है अ लेटर, LETTER, अ लेटर, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्या हो गया? आई हैव रिटेन अ लेटर। ठीक उसी प्रकार इसको बनाएंगे आप, तो पास्ट में बनाएंगे, चेंज करना है पास्ट में, तो क्या लिखेंगे? आई, उसके बाद पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो आई, अब यहाँ लिख देंगे हैड, फिर वहीं प्रकार रिटेन ही आप लिखेंगे WRITEN, क्या चीज़? अ लेटर, फुल स्टॉप। ये भी देखिए आई हैड रिटेन अ लेटर। अब देखिए अफर्मेटिव में यदि फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? आई, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा का बनाना है तो आई, यहाँ हम लिखेंगे शैल, SHALL, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, आई शैल। लेकिन उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव, आई शैल हैव रिटेन, WRITEN, रिटेन अ लेटर, LETTER, फुल स्टॉप। ये देखिए आई शैल हैव रिटेन अ लेटर। ऐसा हम इसको अफर्मेटिव में सब में बनाएंगे, इसी नियम पर आपका अंग्रेजी बनेगा, इसको ध्यान रखिए। लेकिन अब हम यदि निगेटिव में जाते हैं तो निगेटिव में भी आपका इसमें भी क्रिया थर्ड फॉर्म में रहेगा। ध्यान क्या देना है? मैं एक पत्र नहीं, बस केवल हैव, हैज और हैड और शैल और विल, उसके बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया मैं एक पत्र नहीं लिखा हूँ, तो इसको जब बनाएंगे आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर, फुल स्टॉप। उसी प्रकार मैं एक पत्र नहीं लिखा था तो क्या कर देंगे? यहीं आई हैड नॉट, आई हैड नॉट रिटेन अ लेटर, फुल स्टॉप। ये देखिए आई हैड नॉट रिटेन अ लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत है, यहाँ मस्तिष्क लगाइए। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्योंकि दो है ना, विल है और शैल है, उसके बाद हैव है, यानी विल हैव है और शैल हैव है, तो यहाँ आई के साथ शैल हैव लगाएंगे।
तो सेल तो यहाँ आप लगाएंगे ही, आई सेल, लेकिन हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। आई सेल नॉट तब लिखेंगे हैव, ऐसे लिखेंगे आई सेल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, मैंने सेल और हैव के बीच में नॉट, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आई सेल नॉट हैव, उसके बाद वहीं रिटेन, WRITTEN और लेटर फुल स्टॉप। यहाँ तक आपका बन गया। अब इंट्रोगेटिव देखिए दो प्रकार से होते हैं, यस या नॉट टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब एक बनता है क्वेश्चन व्हाट टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए हमने दिया है यस और नॉट टाइप का क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न लिख चुका हूँगा। तो क्या यदि वाक्य के शुरुआत में यदि क्या आता है तो उसका अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसका अंग्रेजी आप नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही पहले लगा दिया जाता है, जिसमें यदि प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैव, कर्ता के आधार पर हैव या हैज बाहर निकालिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। और यदि पास्ट का है तो हैड बाहर निकालिए तब सब्जेक्ट लिखिए। यदि फ्यूचर का है तो विल या शैल बाहर निकालिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए तब हैव लिखिए। तो ऐसे हम प्रयोग करना है। तो आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, मैं है तो इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे, HAVE हैव आई। उसके बाद क्या मैंने, हैव आई रिटेन, WRITTEN हैव आई रिटेन अ लेटर, बोलेंगे वो उसी तरह से। यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर में एक थे ये भी देखिए बनता है, इसका क्वेश्चन मार्क जरूर लिखाएगा। नेक्स्ट यदि बनाना है क्या मैं एक पत्र लिख चुका था, तो इसका बनाएंगे तो क्या होगा, था है उसकी हैड का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, था है ना, इसलिए हैड आई, उसके बाद वहीं रिटेन, WRITTEN हैड आई रिटेन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, सब में क्वेश्चन मार्क रहेंगे। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, इसमें फिर बारीकी से वही वाला ध्यान रखना है। इसे नॉट का प्रयोग किए थे ना, शैल और हैव के बीच में नॉट लगाए थे, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, तो उसी प्रकार इसमें भी आपको प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, जैसे क्या तो आप लगा देंगे मैं के आधार पर, मैं यहाँ है तो शैल निकाल देंगे बाहर। यदि यहाँ ही रहता तो आप विल बाहर निकालते, हमेशा ध्यान रखिए। सी रहता तो विल बाहर निकालते, वी रहता तब भी आप शैल निकालते। तो शैल, अब यहाँ कर्ता लिखेंगे, शैल के बाद अब कर्ता लिखेंगे। जैसे सबके बाद कर्ता लिख रहे हैं ना, उसी के बाद आप कर्ता लिखेंगे। जैसे आप हैव के बाद आई लिखे, हैड के बाद आई लिखे, तो उसी प्रकार शैल के बाद ही आप आई लिखेंगे तब हैव लगाएंगे। शैल आई हैव अब लिखेंगे, शैल आई हैव रिटेन अ लेटर, इसको आप लिखाएंगे, लगाएंगे WRITTEN रिटेन अ LETTER क्वेश्चन मार्क। ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया शैल आई हैव रिटेन अ लेटर। लेकिन अब यह ध्यान रखना है सबका, देखिए निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोग भी जान जाइए, क्योंकि ये ध्यान करने योग्य है। निगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, अब आप स्वयं देखिए कि क्या निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा अंग्रेजी में। हिंदी तो आप जानते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रक्चर क्या बनेगा। यदि प्रेजेंट में बनाते हैं तो प्रेजेंट का निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, पहले सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज बनेगा, फिर आपका नॉट लगेगा, फिर आपका देखिए रिटेन है ना, प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म लगेंगे, फिर अ लेटर ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर है आपका, ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका हो गया, निगेटिव का। उसी प्रकार यदि आप पास्ट परफेक्ट का यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका भी देखिए पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बनता है।
तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस जो हैज हैव था, यहाँ क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस क्रिया थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद यदि आप बनाते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ देखिए है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट प्लस हैव, इसमें देखिए हैव यहाँ रहेगा, प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेंगे आपका। ये तो आपका हो गया किसका, निगेटिव का। इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो इंट्रोगेटिव देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस सब का स्ट्रक्चर देख लीजिए अंग्रेजी बनाने का। ये प्रेजेंट का यदि देखेंगे इंट्रोगेटिव तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रहेगा। यदि आपको बनाना है पास्ट का इंट्रोगेटिव तो क्या निकालेंगे, हैड निकालेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया के थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ शैल या विल, यहाँ पे आप लिखेंगे शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए नीचे का देख रहे हैं ना, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और देखिए बनता है जिसको हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड जब आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे है ना क्वेश्चन वर्ड यदि इसमें आ गए, ये तो यस या नो टाइप वाला है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जो इंग्लिश उसका लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश। इसी में आप क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिख लेंगे, इसी में आप क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिख देंगे। इसमें ऐसे और कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे हु है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, तो उसका नियम आप लोग बताया गया है, उसके आधार पर इसका प्रयोग हम करेंगे। धन्यवाद भैया बहन, इतना आप लोग के लिए पर्याप्त है।